24 घंटा लोगों के बीच में है। कोई भी आदमी ये अंतिम पायदान पे खड़ा हुआ लोग नहीं चाहेगा कि प्रदीप से मिलना है, काम नहीं। रामनवमी तो हजारीबाग की पहचान है और विश्व पे इसकी पहचान बन गई है रामनवमी की। और हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने बोला इस बार रामनवमी में यहाँ सरकार बनेगी तो मैं खुद आऊँगा, पुष्प वर्षा करेंगे। झारखंड विधानसभा चुनाव का खुमार एकदम उफान पर है और ऐसे में आज फिर बैठे हैं प्रदीप प्रसाद के पास, जो बिल्कुल लगातार जो है चुनावी दौरा कर रहे हैं, मीटिंग्स हो रही है, भ्रमण हो रहा है। बीजेपी से सदर विधानसभा क्षेत्र के ये प्रत्याशी हैं। सबसे पहले तो एक बार फिर से खूब खूब स्वागत। धन्यवाद। संकल्प पत्र जारी कर दिया आपने, कई वर्षों से काम कर रहे हैं, चुनावी दंगल में फिर से आ गए हैं। अभी अभी भाषण में जो है लगातार आप कह रहे हैं कि जो 9 दिनों तक है शोभा यात्रा वो निकलेगी ही निकलेगी और अमित शाह को भी बुलावा कर दिए हैं अगर झारखंड सरकार बनती है तो ये क्या मतलब कितना खुश हैं लोग इन चीज़ों से, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों का आस्था जो है जुड़ी हुई होती है इन चीज़ों से। देखिए, रामनवमी तो हजारीबाग की पहचान है और विश्व पे इसकी पहचान बन गई है रामनवमी की। और हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने बोला इस बार रामनवमी में यहाँ सरकार बनेगी तो मैं खुद आऊँगा, पुष्प वर्षा करेंगे और रामनवमी धूमधाम से मनाइए। कोई पत्थर मारने का, कोई तरह का हिंड्रेंस यहाँ के लोगों को नहीं होगा और सब शांतिपूर्वक, जैसे कार्निवल मनता है दूसरे कंट्री में, विदेशों में, उस तरह कार्निवल के रूप में इसको मनाएंगे और सब धूमधाम से। बच्चे जो भय का माहौल है ख़त्म किया जाएगा, खास करके महिलाएं रात दिन 9 दिन एंजॉय करेंगी। प्रत्येक दिन शोभा यात्रा में निकालूंगा। पिछले साल भी सप्तमी के दिन हम लोग शोभा यात्रा शुरू किए थे। जनरली यहाँ अष्टमी, नवमी और 10वीं एकादशी को होता है, अब सप्तमी से ही शुरू हो जाएगा, हुआ था पिछले बार। इस बार पहले दिन से, मैंने एकादशी से जो शुरू होगा पहला दिन से पूरा 9 दिन शोभा यात्रा निकलेगा। 9 दिन लोग एंजॉय करेंगे, खास करके घर के सारे लोग निकलेंगे बिना भय के और उनका एंजॉय करेंगे। ऐसा माहौल बनाने का प्रयास किया जाएगा। डीजे वगैरह हर चीज़ को लेके आपने जो है टिप्पणी दी है। दहाड़ रहे थे प्रदीप प्रसाद जब अमित शाह आए थे कि रामनवमी जो है कोई नहीं रोक सकता, 9 दिनों तक डीजे और हर चीज़ के साथ बजेगा। तो बाकी जो धर्म की चीज़ें हैं उसमें क्या बिल्कुल उसी तरह खरे उतरेंगे प्रदीप प्रसाद? बिल्कुल, जैसे आप देखेंगे दूसरे संप्रदाय के लोग में जो करना है वो करते हैं, उन्हें कोई रोक टोक नहीं है। तो हम हिंदू धर्मों को क्यों रोक टोक होगा? और हम लोग के धर्म में है धूमधाम से त्यौहार मनाना, तो धूमधाम का जो शब्द है वो धूमधाम से ही होगा। इसको कोई माइका लाल रोक नहीं सकता और शांतिपूर्वक भयमुक्त होगा। दूसरे संप्रदाय के लोग भी भयमुक्त होकर रहेंगे, ऐसा माहौल बनाया जाएगा। जैसे आज कश्मीर में हो गया कि लोग भयमुक्त रहने लगे, तो हजारीबाग के भी रामनवमी भयमुक्त और धूमधाम से मनाई जाएगी, 9 दिन मनाई जाएगी। मैनिफेस्टो जारी किया है आपने, शिक्षा, स्वास्थ्य, हर चीज़ को तवज्जो दिया है। जैसे पहले जो है देते थे, इतने सारे पॉइंट्स हैं, लगभग 14 पॉइंट्स हैं। उसमें से सबसे पहला अगर प्रदीप प्रसाद को जनता जनार्दन मौका देती है तो पहला कदम क्या होगा? सबसे पहले किस चीज़ पर काम करेंगे? सबसे पहले सदर अस्पताल को जो बेहतर बनाने का प्रयास है उसको किया जाएगा। स्वास्थ्य के लिए सबसे बेहतर करने का प्रयास करेंगे। बिजली की व्यवस्था भी यहाँ लचर व्यवस्था होती है, ट्रांसफार्मर लगाने में टाइम लगता है, लेकिन हम लोगों ने काफ़ी सुधार किया। जब से हमारे सांसद मनीष जायसवाल जी मिले, वो भी लगातार प्रयास किए और हमने भी पिछले 12 साल से लगातार प्रयास किया है कि बिजली व्यवस्था सुधरे। ट्रांसफार्मर जलने के बाद बहुत समय लगता था लोगों को, उसको 24 घंटे के अंदर हम लोग लगाएंगे, या फिर जितना टाइम में स्टेपनी बदलने में लगता उतना टाइम में हम ट्रांसफार्मर बदल के दिखाएंगे। और बहुत सारी समस्या एजुकेशन लेके है। जितने हमारे पुराने स्कूल हैं जो कभी हजारीबाग के लिए लैंडमार्क होते थे, चाहे मिशन स्कूल हो गए, जिला स्कूल, हिंदू स्कूल, उन स्कूलों का भी पुनरुद्धार किया जाएगा, अच्छे शिक्षक दिए जाएंगे। बहुत अच्छा कैंपस है, बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें किया जा सकता है। तो उन लोगों का प्रयास करेंगे कि लोग सरकारी विद्यालय में जाएँ, जो लोग मुँह मोड़ लिए हैं उसमें और शान से जाएँ, एडमिशन लेने में उसमें पैरवी हो। ऐसा ना कि कोई वहाँ एडमिशन नहीं कराना चाहे। अच्छा, एजुकेशन की बात आप कर रहे हैं, आपके ही एक जो है एक भाषण में क्या कहीं पे सुनने को मिला था कि संत कोलंबस और इस तरह के जो कॉलेजेस हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो इतिहास के पन्ने अगर पलटे तो जा कर के मिलता है कि हाँ एक वक्त में शुरुआत हुई थी, उसके बाद से किसी चीज़ की स्थापना नहीं हुई है। और बीजेपी का मैनिफेस्टो देखने के बाद कई सारे ITI और कई सारे स्कीम्स वगैरह वो लोग निकालेंगे ऐसा कह रहे हैं। तो ये हजारीबाग तक कब तक पहुँचेगा? नई शुरुआत किससे शुरू करेंगे शिक्षा में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की अगर सरकार आ गई तो सांसद भी हमारे होंगे, विधायक भी अपना होने से काम करने में दुगुना स्पीड से करेंगे। मनीष जायसवाल जी का भी लक्ष्य है कि काम करें, मेरा भी मोटो है। तो दोनों भाई मिलके जो काम करेंगे, सरकार बनने के बाद एक रिकॉर्ड काम कायम करेंगे हजारीबाग में विकास के लिए। जो जो चीज़ छूटा पड़ा हुआ है वो सब चीज़ों को किया जाएगा। लोगों को ये नहीं लगेगा ये काम नहीं हो पाया।
तो ऊपर वाले सही मना रहे हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के इस बार पूर्ण बहुमत के साथ मत दें और उसके बाद आप रिजल्ट देखें। पिछले 10 सालों से जो काम हुआ है वो काम 5 साल में आप देखे होंगे कभी नहीं हुआ। जो मोदी जी ने किया, जो अंतिम पायदान तक जो काम हुआ है, वो काम को फिर से करना है, लोगों को और आगे बढ़ाना है। अच्छा, देवघर से कंपैरिजन करते हैं हजारीबाग की लोग, क्योंकि टूरिस्ट प्लेसेस यहाँ पे भी बहुत है, तो पर्यटन क्षेत्र में कैसे बढ़ाएंगे आगे? दूसरा मेरा सवाल इसी में रहेगा कि कई लोग बोलते हैं कि देवघर में भी बीजेपी का ही ये था भाई, डंका पे वो लोग एयरपोर्ट बनवा दिए, वहाँ पे रिम्स आ गया, सारी चीज़ें आ गई, यहाँ एयरपोर्ट का भूमि पूजन तक नहीं हुआ है। देखिए, भूमि पूजन के लिए अगर कोई दोषी है तो राज्य सरकार है। स्वीकृति मिल चुकी है एयरपोर्ट के लिए, और हमारे गृह मंत्री ने कल साफ साफ बोला है अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो 90 दिनों के अंदर काम शुरू हो जाएगा, मतलब 3 महीने के अंदर काम शुरू किया जाएगा। भूमि अधिग्रहण लटका हुआ जिसके चलते एयरपोर्ट नहीं हो पा रहा, भूमि अधिग्रहण लटका हुआ जिसके चलते रिंग रोड नहीं हो पा रहा। इस सरकार को काम करने का कोई बुद्धि नाम का कोई चीज़ नहीं है। सिर्फ उनका एक नारा है ना, हेमंत है तो हिम्मत है। तो हेमंत है तो लूट है, हेमंत है तो काम रुकेगा, हेमंत है तो लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, हेमंत है तो लोगों का क्वेश्चन पेपर लीक होगा। ये स्लोगन लोगों में जा रहा है। ये नहीं कि हेमंत हो तो काम होगा, ऐसा कुछ नहीं है। हेमंत है तो काम रुक जाएगा, हेमंत है तो भ्रष्टाचार बढ़ेगा, हेमंत है तो घुसखोरी बढ़ेगा, हेमंत है तो लोग त्राहिमाम करेंगे रोजगार के लिए, हेमंत है तो लोग पलायन करेंगे, हेमंत है तो झारखंड का विकास नहीं विनाश होगा। इसी कोर्ट में सुनना चाहेंगे एक बार कि अगर जनता जनार्दन प्रदीप प्रसाद को मौका देती है तो क्या है, प्रदीप है तो क्या है? 24 घंटा लोगों के बीच में है। कोई भी आदमी ये अंतिम पायदान पे खड़ा हुआ लोग नहीं चाहेगा कि प्रदीप से मिलना है, काम नहीं हो पाएगा। लोग थाना अगर जाएंगे और नाम लेंगे कि आप काम करते हो कि नहीं करते हो कि प्रदीप यहाँ को बुला, ये विश्वास लोगों में जिमाएंगे। ब्लॉक जाएंगे तो बिना पैसे का काम कैसे होगा, उनका दाखिल खारिज कैसे होगा, उसको सरकारी योजनाओं का लाभ कैसे मिलेगा। एक नाम और नहीं सुनने से हमारा आदमी और हम लोग तुरंत पहुंचेंगे, पूरा टीम के लोग, तो उसके बाद देखिए कैसा काम हो। सरकारी अफसर जो आज सबसे बड़ा चारागाह समझ रहे हैं हजारीबाग को, वो सबसे ज़्यादा भय होगा कि वहाँ जाएंगे तो ईमानदारी से काम करना होगा, वहाँ जाएंगे तो लोगों से घूस नहीं कमा पाएंगे। ये भय और ये माहौल पैदा करके हजारीबाग की जनता को दिखाना चाहते हैं। हजारीबाग बहुत दिनों से इस चीज़ के लिए उपेक्षित है। जब हेमंत सरकार आई तब उपेक्षित है। जब हमारे पिछले 5 सालों में 14 से 19 का शासन था, रघुवर जी का शासन था, तो ये लोगों में विश्वास बढ़ा था। लेकिन जैसे 19 से 24 का शासन हुआ, लोगों में विश्वास खत्म होगा, खास करके युवाओं में। युवा लोग आज त्राहिमाम कर रहे हैं। जिस तरह का ये हो रहा है, बहुत ही गलत हो रहा है। आखिरी प्रश्न करेंगे, जितने भी प्रत्याशियों के पास हम गए, जिनका भी मैनिफेस्टो या जिनके भी पॉइंट्स हमने देखे, उसमें कहीं भी नशा को लेकर के, नशा मुक्त हजारीबाग बनाने को लेकर के कहीं कोई पॉइंट जो है दाखिल नहीं था। जबकि आपके भी कई बार बातचीत करने के क्रम में आपने कहा है कि ये सबसे ज़्यादा तकलीफदायक है। तो इसको लेकर के क्या कुछ जहन में है, पहल कैसे करेंगे? देखिए, नशा मुक्ति के लिए सबसे पहले यहाँ के लोगों को जागरूक करना होगा। हमारे जो युवा पीढ़ी है उनके लिए आज खोखला हो रहा है हजारीबाग। और जो कारोबारी है, खास करके अभी मिले हुए विपक्षी दलों के साथ काफ़ी फंडिंग हो रहा है। हजारीबाग एक हब होते जा रहा है नशा के मंडी के रूप में। यहाँ से अफीम की खेती अगल बगल चतरा और जिलों में हो रही है। तो उस पर जब तक रोक नहीं लगाएंगे, युवाओं को जब तक हम लोग मोटिवेट नहीं करेंगे, तब तक ये हजारीबाग का विकास नहीं हो पाएगा। हमारे युवा को ये चीज़ समझाना होगा कि नशा अच्छा नहीं है। लोग बिना भय के आएँ। हम एक हेल्पलाइन नंबर जारी करेंगे कि आपका गुप्त रखा जाएगा, आप सूचना दें कौन इस कारोबार में संलिप्त हैं, उनको चिन्हित करके उन पर कार्रवाई कराने का प्रशासन से जिम्मेवारी, माने प्रशासन को जिम्मेवारी दी जाएगी। आज प्रशासन के लोग का हिस्सेदारी हो गया इस व्यापार में, सच्चाई तो यही है। ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के सरकार में जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग का खेल चल रहा है ना, और लोगों को जो मंथली मिल रहा है सरकार को, उसके चलते इसको काफ़ी बढ़ावा मिला है। इसको समाप्त करने की दिशा में एक कठोर प्रयास किया जाएगा। आखिरी सवाल राजनीतिक परिदृश्य से हट करके थोड़ा सा मिला जुला पूछेंगे, कैसा प्यार मिल रहा है लोगों का? बिल्कुल उफान पर है चुनाव, अब समझिए कि प्रचार प्रसार भी रुक जाएगा। अब जो है लोग तय करेंगे कि किनको उनको वोट करना है। तो ऐसे में बीजेपी के प्रत्याशी प्रदीप प्रसाद को कितना प्यार मिल रहा है? और अगर प्यार मिलता है, कभी कोई आकर के गले लगते हैं या फिर कभी कोई आकर के सामने से अगर माला पहनाते हैं प्यार से, या आपके करीब आकर के बैठते हैं, तो क्या उनकी जुबान से निकलता है? क्या लगता है उनको प्रदीप प्रसाद में क्या अच्छा लगता है? देखिए, प्रदीप प्रसाद में लगता है, उनको लगता है कि मेरा घर का बच्चा विधायक बन रहा है, इनके साथ मैं अपनी बातों को रख सकता हूँ। आज मेरा घर का आदमी, इसमें कोई ये नहीं कि मेरे ही बीच के लोग बने हैं। ये सबसे बड़ा उन लोगों को खुशी है। और ये जिम्मेवारी है मेरी कि लोगों को कोई जो आज जिस आस्था के साथ हमें मत देने जा रहे हैं,
और जिस हिसाब से हमको बेहिसाब प्यार कर रहे हैं उसको निभाना सबसे बड़ी जिम्मेवारी है। मेहनत का जो मेरा स्पीड है उसको दुगुना करना होगा, ये तो जिम्मेवारी तय हो चुका है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको हजारीबाग अपडेट्स की भी तरफ से, और फिर मिलेंगे, देखते हैं रिजल्ट में क्या आता है। अब जनता जनार्दन तय करेगी। फिलहाल के लिए आपसे इजाज़त चाहेंगे। धन्यवाद।